स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो बच्चों, मैं अपने आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट का रिमझिम का चैप्टर नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4, जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। तो बच्चों, इस लेसन में आपको जितने भी प्रकार के पत्ते होते हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। मतलब बच्चों, इसमें इन बच्चों की दीदी थी और वो दीदी इन बच्चों को एक खेल खिला रही थी। और वो दीदी ने बोला कि मैं 5 तक जब गिनूंगी तो गिनती शुरू करने से पहले ही सभी बच्चे जो है गोला बना करके यानी सर्कल बना करके बैठ जाएंगे। तो दीदी ने गिनती शुरू किया, 1 2 3 4। तो आगे है, 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। तो इसमें बच्ची बता रही है कि एक बच्ची है, वो बता रही कि दीदी ने जब गिनती शुरू किया तो उनके 5 बोलने से पहले मैं दौड़ कर गई और उस सर्कल में जो गोला बनाना था उसमें बैठ गई और दीदी ने उधर अपनी गिनती पूरी की और उधर हम सब गोला बनाकर। तो नेक्स्ट, आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। मतलब आज बच्चों को पत्ते के बारे में जो दीदी थी वो बताने वाली थी। तो वो छोटी सी बच्ची बोल रही है, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। मतलब दीदी ने बहुत टाइप्स के पत्ते लिए थे, बहुत अलग अलग टाइप से पत्ते उनके पास। तो हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। और एक पत्ता तो लाल था, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी और एक पत्ता कतरीला और एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था और एक पत्ता झालर वाला भी था। हमने पत्तों को छू कर देखा और कोई पत्ता एक साइड से मुलायम था, यानी एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा था। देखिए, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। मतलब बच्चों, वो बच्ची बता रही है कि दीदी हमारे लिए पत्ते लाई थी। कुछ पत्ते बहुत गोल थे, कुछ पत्ते बहुत छोटे थे, कुछ पत्ते एक साइड से चिकने थे तो एक साइड से खुरदरे थे और कुछ पत्तों पर नसें दिख रही थी और कुछ पत्ते जो एकदम सीधे डंठल जैसे थे, कुछ पत्ते झालर वाले थे, कुछ पत्तों का रंग हरा था तो कुछ का लाल, कुछ का पीला और कुछ का कत्थई था। और कुछ पत्ते तो ऐसे भी थे जो बंधनवार लग रहे थे, मतलब वो ग्रुप में थे, दोनों साइड से एक एक की जोड़ी जैसे उसमें बनी हुई थी। तो बच्चों, आप सब भी अपने बगीचे में जाइए या कहीं से भी विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्तियों को जो है इकट्ठा करके उन्हें छू करके महसूस करिए कि आपको क्या महसूस होता है। ठीक है बच्चों, और आप बताइए आपको क्या महसूस होता है। तो ऐसा आप तभी आपको पता चलेगा जब आप इसे करके देखोगे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अपने आसपास के तरह तरह की पत्तियां इकट्ठा करो और इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। तो आप जो है अपने बगीचे से पत्तियों को ला करके, अलग अलग टाइप्स के जितनी भी पत्तियां उसे ला करके आप एक पेज पे चिपका भी सकते हो। और नीचे जो जगह दी गई है इसमें आपको विभिन्न प्रकार के पत्तियों के चित्र बनाने हैं। तो देखिए, पहला हमने चित्र बनाया है आम का पत्ता है, दूसरा इमली की पत्ती है, तीसरा पीपल का पत्ता, चौथा है अमरूद का पत्ता और 5वां है शहतूत का पत्ता और लास्ट है केले का पत्ता। तो इसी तरह से बच्चों, आप भी जो है पत्ते का चित्र बनाइए अपनी बुक के ऊपर। बच्चों, आप जो है पत्ते का पटाखा, मतलब हम लोग पत्ते का पटाखा भी बना सकते हैं। हमें सामान में एक पत्ता चाहिए और बनाने का तरीका कैसे बनाओगे, तो एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखना है। मतलब आप अपने हथेली से मुट्ठी बनाओगे लेकिन थोड़ी सी मुट्ठी आप खुली छोड़ दोगे, उसी के ऊपर पत्ते को रखोगे और अब एक दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करोगे। मतलब कसकर आप जो है पत्ते के ऊपर मारोगे तो आपको एक गुब्बारे के
फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। तो जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब आप जो है हाथ से वार करो, तो क्या पटाखे जैसी आवाज आएगी? नहीं बच्चों, अगर हम पत्ते में होल कर देंगे, उसमें उंगली घुसाकर छेद कर देंगे, तो पटाखे से जैसी आवाज पत्ते से नहीं आएगी। लेकिन अगर पत्ते में कोई भी छेद नहीं है और आप उसे अपनी मुट्ठी पर रखकर हथेली से मारोगे, तो बिल्कुल पटाखे जैसी आवाज आएगी। तो मजा आया ना बच्चों? ऐसा आप करके देखिए। अब देखिए बच्चों, इसमें एक्सरसाइज है नेक्स्ट, घर कैसे जाओगे। तो आप लोग अपने स्कूल से घर कैसे जाते हो? कोई पैदल भी जाते होंगे, कोई साइकिल से जाते होंगे और कोई स्कूल की बस से भी जाते होंगे। तो आप जिस साधन से अपने घर जाते हो स्कूल से, जो है वहां पे आप फिल करिए। देखिए नेक्स्ट है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। तो इसमें आपको निशान लगाना है कि आपने इसमें किन किन चीजों की सवारी की है, किन चीजों की सवारी नहीं की। तो बच्चों इसमें देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में मैंने सवारी की है और दूसरे कॉलम में मैंने सवारी नहीं की है। तो सबसे पहले है रिक्शा। तो सभी बच्चों ने रिक्शा की सवारी की है ना, तो पहले कॉलम में सही का निशान लगाइए। अब देखिए बस, तो बस की भी सवारी सभी ने की होगी, तो उसमें भी सही का निशान लगा दीजिए। और थर्ड है रेलगाड़ी। तो रेल पे भी कुछ बच्चे बैठे होंगे, तो जो बच्चे बैठे हैं रेल पे वो पहले कॉलम में सही का निशान लगाइए, और जो बच्चे नहीं बैठे हैं वो दूसरे वाले कॉलम में गलत का निशान लगा दीजिए। अब चौथा है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी पे आप लोग बैठे हो बच्चों? नहीं ना। तो जो बच्चे बैठे हैं वो पहले कॉलम में निशान लगाइए, जो नहीं बैठे हैं वो सेकंड कॉलम में निशान लगाएंगे। साइकिल, साइकिल तो सभी बच्चे चलाते होंगे। अगर आप लोग साइकिल चलाते हो तो पहले वाले कॉलम में निशान लगाइए, नहीं चलाते हो तो सेकंड कॉलम में निशान लगाइए। ऊंट, ऊंट पे कोई बैठा है? नहीं ना बच्चों, तो इसमें आप सेकंड कॉलम में निशान लगा सकते हो। देखिए नेक्स्ट है स्कूटर। तो स्कूटर पे भी बच्चे आप लोग बैठे होंगे, तो पहले कॉलम में निशान लगाइए। अब देखिए भैंस, भैंस पे आप लोग बैठे हो? नहीं ना बच्चों, तो आप लोग इसमें सेकंड कॉलम में निशान लगाएंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है, तुम कैसे जाते हो दादी के घर। तो दादी के घर बाइक और बस से जाते होगे, तो इसको फिल करिए। सिनेमा देखने, क्या सिनेमा आप लोग देखने जाते हो? नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं जाते। स्कूल, अगर आप स्कूल किसी साधन से जाते हो तो यहाँ पे आप वो लिख दो, जैसे बस, बाइक, साइकिल। अगर पैदल जाते हो तो स्कूल आप पैदल इसमें फिल करो, जैसे भी आप जाते हो उसको यहाँ पे फिल कर दो। हाट मतलब होता है बाजार, तो आप बाजार कैसे जाते हो? बाइक से, तो बाइक लिखो। ऑटो रिक्शा से भी जाती हो तो उसे भी आपको फिल करना जैसे आप जाते हो। अब नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है, अगर हमें ये जो इसमें पिक्चर दिए गए हैं इनमें से इन चीजों की सवारी करनी होगी, तो किन चीजों में टिकट लगेगा और किस में पैसा लगेगा और किससे हम मुफ्त में सवारी कर सकते हैं। तो देखिए पहला है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में टिकट भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, तो दोनों में सही लगाइए, पहले और दूसरे कॉलम में। थर्ड कॉलम में गलत का निशान लगाइए। अब देखिए भैंस, भैंस के ऊपर बैठने पे न तो टिकट लगेगा न तो पैसा लगेगा और हम मुफ्त में सवारी करेंगे, तो पहले दूसरे कॉलम में गलत का निशान लगाइए और लास्ट वाले कॉलम में, मुफ्त वाले कॉलम में सही का निशान लगाइए। अब देखिए रिक्शा, क्या रिक्शा पे बैठने पे टिकट लगता है? नहीं, तो गलत। और दूसरे कॉलम में सही यानी पैसा लगेगा, मुफ्त में नहीं बैठाएगा, तो तीसरे कॉलम में गलत। अब देखिए साइकिल, साइकिल पे बैठने पे न तो टिकट लगेगा न तो पैसा, तो पहले और दूसरे कॉलम में गलत का निशान, और मुफ्त में सवारी करेंगे तो इस पे सही का निशान थर्ड कॉलम में। ऊंट, ऊंट पर बैठने पे न तो टिकट लगेगा न तो पैसा लगेगा, तो दोनों कॉलम में गलत और मुफ्त वाले कॉलम में सही। बैलगाड़ी पर बैठने पे भी पैसा और टिकट नहीं लगेगा और मुफ्त वाले कॉलम में सही का निशान। अब देखिए बस, बस पर अगर हम लोग बैठेंगे तो टिकट भी लगेगा पैसा भी लगेगा, दोनों पे सही रहेगा, पहले और दूसरे कॉलम में। और थर्ड कॉलम में मुफ्त वाले में रहेगा गलत, यानी मुफ्त में नहीं बैठ सकते। और अगर आप अपनी मम्मा की गोदी में बैठोगे तो उसमें ना तो टिकट लगेगा ना तो पैसा लगेगा और इसमें हम मुफ्त में बैठेंगे। तो बच्चों हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, नीचे क्या ऊपर क्या। तो गन्ना जमीन के ऊपर उगता है
और मूली नीचे। तो सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाइए। तो देखिए, मूली जो है जमीन के नीचे उगी है और उसकी पत्ती ऊपर है। तो उसी तरह आलू, देखिए नेक्स्ट पिक्चर है आलू की। आलू जो है जमीन के नीचे उगता है और उसकी पत्तियां ऊपर रहती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर दी गई है गन्ने की। तो गन्ना हमेशा ऊपर उगता है। तो उसी तरह से देखिए टमाटर और बैंगन जो होते हैं वो भी पेड़ के ऊपर ही फलते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है बूझो मेरा रंग। तो बच्चों, बैगन किस रंग का होता है? आप सबको पता है ना, बैगन बैंगनी रंग का होता है, यानी पर्पल कलर का होता है। तो अब हमको यहाँ पे जो कलर दिया गया है उस कलर की जो चीजें होती है उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लाल। तो टमाटर, सेब और गाजर ये लाल होते हैं, तो यहाँ पे आप सब लिखिए। और हरा, मिर्च, पालक और मटर ये हरे होते हैं, यहाँ पे आप लोग फिल करिए। अब देखिए बैंगनी। तो बैंगनी कलर का बैगन होता है, प्याज होता है और बैग होता है, आपका स्कूल बैग होते हैं रंग बिरंगे। अब देखिए पीला। पीला केला होता है, आम होता है और संतरा होता है। अब देखिए नेक्स्ट है नीला। तो आसमान, कपड़ा और बैग ये हमारे नीले होते हैं। और काला है बाल, कोयल और कौवा ये सब काले होते हैं। तो बच्चों, ये भी हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।